दोस्तों, जनवरी में पब्लिश हुई द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया और चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट आने वाले वक्त में एडवांस्ड वेपन्स से डिफेंस को लेकर चैलेंजेस सामने रखते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है साउंड की स्पीड से 5 गुना से भी तेज अटैक करने वाला सिस्टम। यूं कहें कि हर सेकंड में 1 मील से ज्यादा तेजी से क्रूज कर सकने वाला सिस्टम। लेकिन कॉमन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हर वो मिसाइल जो हाइपरसोनिक स्पीड पर चलती है हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहलाती है। ये टर्म पर्टिकुलरली उस तरह की मिसाइल्स के लिए रिजर्व रखा जाता है जो स्पीड में साउंड से 5 गुना तेज तो हो, पर टारगेट को हिट करने के पहले आसानी से कोर्स कर सकें और एक सिंपल स्ट्रेट पाथ को फॉलो ना करती हों। और इसी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करना बेहद मुश्किल हो जाता है। सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक कर्व ट्रेजेक्ट्री पर चलती हैं जो लॉन्च से हिटिंग पॉइंट तक एक पैराबोला बनाती हैं, लेकिन हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स लोअर एल्टीट्यूड से ही डिसेंट शुरू कर देती हैं जो लैंड और सी बेस रडार डिटेक्शन सिस्टम से कवरेज एरिया के बाहर हो सकता है। ऐसे में उनका डिटेक्शन नहीं हो पाता। फिलहाल कॉमनली यूज में ली जाने वाली क्रूज मिसाइल्स हाइपरसोनिक स्पीड से धीरे चलती हैं। ऐसे में उनकी स्पीड 5 मैक और उससे ज्यादा करने पर ऑब्वियस एडवांटेजेस मिलेंगे। मैक 5 या उससे ज्यादा स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड की कैटेगरी में आती है। इस रेस में चाइना और कोरिया आगे चल रहे हैं। चाइना ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स के सैकड़ों टेस्ट कंडक्ट किए हैं। इनमें से 2 तो पिछले साल ही हुए हैं। अक्टूबर 2019 में चाइना ने DF-17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को परेड में शामिल कर दुनिया के सामने शो भी किया था। इन दोनों देशों के अलावा रशिया भी बैलिस्टिक और क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी USA और UK के साथ पार्टनरशिप में इन मिसाइल्स को बनाने में लगा हुआ है। USA भी इस फील्ड में तेजी से लगा हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर 2 टेस्ट फेल होने के कारण फिलहाल USA इस रेस में पीछे चल रहा है। इंटरेस्टिंगली, इन मिसाइल्स को डिटेक्ट करना एक मुश्किल काम है। एग्जिस्टिंग मिसाइल डिफेंस उतने सक्षम नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सके। नवंबर 2021 में USA ने 3 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स इशू किए थे जो इन मिसाइल्स के खिलाफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स डेवलप करेंगे, लेकिन इसमें कुछ सालों का वक्त लगेगा। चाइना इस रेस में भी आगे निकलता नजर आ रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने एक आर्टिफिशियल पावर्ड एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री के रिसर्चर्स क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स की ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्ट कर सकती है। एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने में कई देश जैसे US, UK और ऑस्ट्रेलिया लगे हुए हैं, लेकिन चाइनीज रिसर्चर्स इन सभी से कई कदम आगे नजर आते हैं। चाइनीज रिसर्चर्स के मुताबिक चाइना का AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इनकमिंग हाइपरसोनिक वेपन की पोटेंशियल किल करके ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्ट कर सकता है और 3 मिनट एडवांस टाइम में एक स्विफ्ट काउंटर अटैक लॉन्च कर सकता है। ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन का एक बढ़िया सिग्निफिकेंस है जो एरोस्पेस डिफेंस इंटरसेप्शन और कॉम्बैट इंटेंट असेसमेंट में हेल्प करेगा। पर AI डिफेंस काम कैसे करेगा?
दोस्तों मैक 5 स्पीड पर चल रही एक मिसाइल को डिफेंड करने में किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। ये वाइडली माना जाता है कि वर्तमान में मौजूद डिटेक्शन और इंटरसेप्शन सिस्टम्स इन मिसाइल्स के लिए काफी नहीं है। वुहान में मौजूद एयरफोर्स अर्ली वार्निंग एकेडमी के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर साइंटिस्ट झांग जिनबियाओ कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी और इनक्रेडिबल हाई स्पीड को प्रेडिक्ट करने वाले टास्क को हैंडल करने में कैपेबल होगा। डिफेंडिंग साइड को जनरली इस बात का आइडिया नहीं होता है कि हॉस्टाइल वेपन का पर्पस क्या है, वो कितने मास, साइज, शेप और एरोडायनेमिक्स का वेपन है। लेकिन ऑब्जर्व्ड फ्लाइट डेटा को एनालाइज करने के बाद एआई एक फेयरली एक्यूरेट अजम्पशन बना सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक मिसाइल का हर मूव उनकी डिजाइन, कैपेबिलिटीज और मिशन को लेकर काफी यूजफुल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये सिग्नल्स उनके एडवांस होने या तेज होने पर निर्भर नहीं करते। ऐसे में एआई इस डेटा को एनालाइज कर क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकता है। यदि चाइना के इन क्लेम्स को माना जाए तो यूएसए के लिए यही एक डबल ट्रबल होगा। यूएसए हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस में चाइना से पीछे है और अब चाइना का एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम भी सामने आ रहा है। ऐसे में यूएसए हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर भी लेता है तब भी चाइना उससे कई कदम आगे खड़ा है। सिंपली यूएसए के पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है और वर्केबल डिफेंस भी नहीं है। वहीं चाइना के पास दोनों हैं। हालांकि यूएसए पैसिफिक में अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने में यूनिलेटरली और मल्टीलेटरली लगातार काम कर रहा है। पेंटागन के 2023 के बजट में ऑलरेडी $4.7 बिलियन इंक्लूडेड हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हैं। इसमें अगले साल तक हाइपरसोनिक मिसाइल बैटरी, 2025 तक सी बेस्ड मिसाइल और 2027 तक एयर बेस्ड क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ऑकस ग्रुप यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का बनना ही मेजरली इस बात पर निर्भर करता है कि ये तीनों देश डिफेंस कैपेबिलिटीज को सीमलेसली शेयर करेंगे। इसमें पहला स्टेप है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट भी उसके स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का एग्रेसिव नेचर एक ग्लोबल थ्रेट है। ऐसे में यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और बाकी मेजर कंट्रीज लगातार काउंटर मेजर्स में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि इस फील्ड में कौन कितने एडवांसमेंट्स कर रहा है। दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के पहले एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम की। आपके हिसाब से इस रेस में सबसे आगे कौन निकलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या कोई ऐसा देश आपके हिसाब से हो सकता है जो चाइना को इस क्षेत्र में चैलेंज करे, चाइना के इतने आगे बढ़ जाने के बावजूद भी? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।